वो अपनी बीवी से नहीं सालियों से परेशान था, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और साली मायके से बीवी को ससुराल नहीं आने दे रही थी। उसे लगातार भड़का रही थी। हरीश ने अपनी पत्नी की बहन आरती, इंदिरा और ज्योति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सालियों ने उस पर मानसिक दबाव डाला। हरीश ने आखिरी वीडियो में कहा कि मैंने तुझे आखिरी समय तक मनाया, फिर भी तू नहीं आई, बाबू का ध्यान रखना। मामला रतलाम के पीएनटी कॉलोनी का है। इसकी बहनों ने मेरे घर पे आके तमाशे करे, बहुत सारे, बहुत गलत बोला, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने इसको जानने के लिए मना नहीं किया था। इसकी बहनों ने मेरे को पहले भी बहुत सारा प्रेशर किया है। इसकी बहन आरती ने बहुत प्रेशर किया है, मेरे को बहुत टॉर्चर किया है। मेरी वाइफ की कोई गलती नहीं है इसमें। इसके घर वाले और इसकी बहनें और इसकी बहन आरती, इंदिरा और ज्योति, इन्होंने मेरे को बहुत प्रेशर करा, बहुत मेरे को टॉर्चर करा इन्होंने। 25 मई को ये गई थी और 15 जून को इन्होंने मेरे को आने का बोला था और अभी तक ये इसके घर से नहीं आई है। मैंने इसको मनाने की कोशिश करी, मैंने इसको आगे से मैसेज करे कि तू आ जा, मैंने नहीं भेजा तेरे को, ये फिर भी नहीं आई। इसकी बहनों के चक्कर में ये आ नहीं पा रही है और ये प्रेग्नेंट है। इसका अभी 6ठा महीना चल रहा है। सारी गलती इसकी बहनों की है। इसकी बहनों के चक्कर में आके, इसके घर वालों के चक्कर में आके ये मेरे पास नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, खुश रहो तुम सब। हरीश की बहन ने बताया कि भाभी अंतिम संस्कार के दिन आई थी, मुक्तिधाम से ही वापस चली गई। भाभी के पिता नहीं हैं, घर में माँ और 3 बहनें हैं। बहनों ने ही उसके भाई को टॉर्चर किया। बहन ने चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा कि शादी से पहले भाभी का किसी से अफेयर था, जिससे शादी के बाद भी वह बात करती थी। भाई को मालूम हुआ तो उसने समझाया, लेकिन भाभी मायके जाने की जिद में लगी थी। कहाँ है उनकी अभी? पत्नी उसकी 1.5 महीने से इंदौर में, इंदौर उसका पियर है। हाँ। पत्नी के बारे में कुछ बोला क्या? उसका मतलब उसकी शादी हुए 6 महीने हुए थे। तो जो शादी हुई थी 7 दिसंबर 2024 को, शादी के 1 महीने बाद ही उससे पता चला कि उसकी पत्नी किसी और से बात करती है। जो इसका पहला जो शादी से पहले अफेयर था, दीपक सेन करके लड़का है नाम, उससे उसका अफेयर था। तो इसने बातें करते उसे देखा, तो इसने, मेरे भाई ने पहले उसकी पत्नी को समझाइश करी घर में ही कि ऐसा नहीं चलेगा, सबका जीवन में सब कुछ पहले होता है, अभी अपनी शादी हुई है तो अपन को अपनी जिंदगी पे ध्यान देना है। और मेरे ब्रदर ने उसके घर वालों को, उसकी बहनों को भी ये चीज़ उसके नॉलेज में डाल दी थी कि आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को समझाइए। फिर वो नहीं मानी। फिर मेरे भाई ने कहीं से उसका फ़ोन है जांच पड़ताल करके फ़ोन में देखा, वो बातें उसकी चल रही थी, इंस्टाग्राम वगैरह, कॉल वगैरह, सब जहाँ पे भी सब जगह उसकी बातें चल रही थी। तो मेरे भाई ने फिर उसको बोला, बार बार वो पियर जाने की जिद करती थी। हर 15 दिन में उसको पियर जाना होता था, हर 15 दिन में। और उसकी बहनें बोलती थी, आरती बोलती थी, भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है, नहीं तो तुझे जूते मारूंगी। फिर वो बार बार जाने की जिद करती थी। तो मेरा भाई बोलता था कि अभी तो जाके आई है, और वो 5 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। तो मेरे भाई ने बोला कि 2 दिन बाद तेरा 6ठा महीना लगने वाला है, तो तू जांच करा लेता हूँ, उसके बाद तू चल जाना, मैं तुझे जाने की मना नहीं कर रहा हूँ। पर वो जिद पे आ गई कि मुझे जाना है। फिर मेरे भाई ने बोला कि देख, तू ना इस वजह से जाना चाहती है बार बार पियर, क्योंकि तेरी बात तेरी किसी और से कंटिन्यू चल रही है, तेरा अफेयर कंटिन्यू अभी किसी और से चल रहा है। इस बात पे इन लोगों का थोड़ा सा विवाद हुआ, और ये 25 मई को इसकी बहनें आरती और ज्योति आके विवाद करके हमारे घर में इसको लेके चले गई थी। आपके भाई ने जो गलत कदम उठाया उसके लिए जिम्मेदार ये तीनों बहनें हैं, आरती, ज्योति और इंदिरा। आप क्या चाहती हैं? हम हमारे भाई के लिए इंसाफ चाहते हैं, और इन तीनों बहनों को सजा मिलनी चाहिए, और साथ में जो इसकी पत्नी लक्ष्मी, उसे भी मिलनी चाहिए सजा। बता दें कि हरीश की शादी 7 दिसंबर 2024 को इंदौर की रहने वाली लड़की से हुई थी। परिवार के मुताबिक 25 मई को उसकी पत्नी को उसकी बहनें जबरदस्ती मायके ले गई थी। अपने आखिरी वीडियो में अपनी पत्नी को नहीं, लेकिन उसकी बहनों को हरीश ने जिम्मेदार ठहराया। इधर औद्योगिक क्षेत्र पुलिस के अनुसार पूरा मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। युवक द्वारा बनाए गए वीडियो के आधार बनाकर जाँच की जा रही है। दोनों पक्षों, मृतक के परिजन और ससुराल वालों के बयान लिए जाएंगे। उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से विजय मीणा की रिपोर्ट, एमपी तक।